अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप खुश होंगे, मज़े में होंगे। सबसे पहले मैं इसरो को मुबारकबाद देता हूँ, अपने तमाम कौम की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने अपना दिन रात एक करके चंद्रयान 3 के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके हमारा और हमारे देश का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया। मैं उनको सलाम करता हूँ। नंबर 2, दूसरी बात, अब कुछ सहाफ़िया आए और टीवी पर आते हैं और इस्लाम के बारे में गलत बातें कर रहे थे। मैं कल टीवी देख रहा था, एक सहाफ़ी आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि आप दुनिया से बाहर नहीं निकल सकते हो, अगर तुम निकले तो मैं आपको जला दूंगा। और हम निकले, हम चांद पर पहुंचे, हम न जले न हमारा बाल बांका हुआ। अब कुरान पाक की आयत गलत साबित हुई, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका। वो गलत तशरीह कर रहे थे कुरान पाक के। वो ये आयत पढ़ रहे थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या माशरल जिन्नि वल इंसी अन इस्ततअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फनफुज़ू ला तनफुज़ू इल्ला बिसुल्तान। और इस आयत को गलत तर्जुमा करके लोगों को बहका रहा था कि लोग कुरान पाक सुनेंगे, उनको लगेगा कि ये सच है और सब लोग ये कहेंगे देखो कुरान की बात आज गलत साबित हुई। लेकिन मैं उसको बताना चाहता हूँ, कुरान की बात आज तक कभी गलत साबित न हुई है न होगी। हम मुसलमानों को इतना यकीन है कि दुनिया की कोई भी बात गलत साबित हो सकती है, लेकिन कुरान शरीफ का एक भी लफ्ज़ कभी भी गलत साबित नहीं हो सकता। और इस बारे में वो बहुत बातें कर रहा है। आप खुद ये वीडियो देखें और खुद आप फैसला करें कि वो क्या कह रहा है। और लास्ट में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का भी आप वीडियो देखिए, जाकिर साहब क्या कह रहे हैं इस बारे में। आप देखिए ये वीडियो प्लीज सर। सूर्य पर दावा वैदिक है, वैदिक परंपरा वालों की है। यहाँ पर कुरान क्या कह रहा है, जरा इसको देखिएगा तो आपको पता लगेगा। इसमें या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारि समावाति वल अर्ज़ि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ये है जिन तथा मनुष्य। ये थोड़ी आयत नंबर भी बता दीजिए ताकि अगर कोई इसको वेरीफाई। आयत नंबर सूरह रहमान 55 का 33। हाँ 55 का 33। हाँ 33। इसमें अल्लाह ने जिन और इंसान दोनों के तरफ मुखातिब होकर के कहा कि ऐ जिन और इंसान, तुम दोनों समुदाय को मैं ये बोल रहा हूं, यदि तुम निकल सकते हो आकाशों तथा धरतियों के किनारे से तो निकल भागो। तुम निकल नहीं सकते जब तक कि मेरा आदेश न हो, मेरा हुक्म न हो। मेरे हुक्म के बगैर तुम इससे दुनिया से बाहर निकल नहीं सकते हो। अब चंद्रमा में हम चले गए हैं और अल्लाह ने कहा अगर निकलते हो तो मैं भस्म कर दूंगा, जला दूंगा, राख कर दूंगा, धुआं धुआं दिखेगा। ये सब अल्लाह। अब चंद्रयान जो हमारा गया है अल्लाह के हुक्म से नहीं गया। अल्लाह का हुक्म इसमें कोई वास्ता ही नहीं है अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह इसको जला भी नहीं पाए। ईश्वर कह रहा है कि जिन्नों और इंसों की जमात, इंसानों की जमात, अगर तुम आकाश और धरती की सीमाओं के व्यास को पार कर सकते हो तो कर लो, मगर तुम सामर्थ्य, शक्ति और वेग के बिना नहीं कर सकोगे। तो पता ही चला कि वेग, शक्ति और एनर्जी और ऊर्जा चाहिए वहां पर पहुंचने के लिए। और फिर आगे अल्लाह ताला कहता है फबे अय्या आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने प्रभु के किस किस वरदानों को झुटलाओगे। तो ये आयत तो इस बात की दलील है। इसमें ये कहां शब्द आ गए, महाराज मैं विनती करता हूं आप भ्रांति ना फैलाएं, ये शब्द कहां आ गए कि इसमें ईश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, ये कहां से आ गया। बल्कि ईश्वर तो इस बात को और आगे ये कह रहा है कि अभी तो हमने वो सवारियां बनाई हैं जो तुम देख रहे हो, आगे अन्यत्र हम ऐसी सवारियां बनाएंगे जिसको तुम सोच भी नहीं सकते। आज उड़न तश्तरी और दूसरे जो रॉकेट और ये जो हमारा यान गया है, इस तरह की सवारी हमारे पास आ चुकी है, इससे ज्यादा भविष्य में आ जाएंगी।
اب ہم سن لیتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیا بولتے ہیں آگے. آپ پلیز اس ویڈیو کو پورا دیکھیں, پھر آپ کو تھوڑا بہت پتہ چلے گا. قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری وحی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید ساری کائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے. قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے. قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اگر کوئی کتاب کہتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کتاب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے. ہر دور میں اس کتاب کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے. سینکڑوں سال پہلے وقت تھا, دور تھا معجزات کا, ایج آف میریکلز. الحمدللہ قرآن مجید از اے میریکل آف میریکلز. قرآن مجید معجزوں کا معجزہ ہے. اس کے بعد آیا دور ادب کا, لٹریچر, پوئٹری. الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان عربی داں یہ کہتے ہیں کہ عربی میں سب سے بہترین کتاب عربی ادب کے لحاظ سے وہ ہے قرآن مجید. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنوتی دیتے ہیں قرآن مجید میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں سورہ بقرہ میں, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اور اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہمارے بندے پر, اگر آپ کو شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو آپ ایک سورہ قرآن مجید جیسی پیش کیجئے. مِن مِّثْلِهِ, ہو بہو نہیں, قرآن مجید جیسی ایک سورہ آپ پیش کیجئے. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور بلاؤ اپنے مددگار کو اور اپنے گواہ کو اللہ کے علاوہ اگر آپ سچے ہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اور اگر آپ نہیں پیش کر سکتے, وَلَن تَفْعَلُوا, اور آپ ہرگز پیش نہیں کر سکتے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 2 آیتوں میں چنوتی دیتے ہیں انسانوں کو, چیلنج کرتے ہیں. یہ اس وقت دور تھا عربی ادب کا. اس وقت عربوں کو ناز تھا اپنی عربی زبان پر, اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید نازل کرتے ہیں اور ساری انسانیت کو چنوتی دیتے ہیں, چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہے تو آپ قرآن مجید جیسی ہو بہو نہیں, ملتی جلتی, ہو بہو تو دور کی بات ہے, ایک سورہ پیش کرو. اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے 3 آیتوں کی, صرف 10 الفاظ. بہت لوگوں نے کوشش کی, ایک انسان نے بھی کامیابی نہیں پائی, اور تا قیامت کوئی بھی قرآن مجید جیسی قریباً ایک سورہ بھی پیش نہیں کر پائیں گا. لیکن آج کا دور ادبی دور نہیں ہے. اٹس ناٹ این ایج آف لٹریچر اینڈ پوئٹری. اگر کوئی کتاب اپنے آپ کو خدا کی طرف سے کہتی ہے اور ادبی انداز میں کہتی ہے کہ دنیا چپٹی ہے, دنیا سپاٹ ہے, کیا آج کا جدید انسان اس بات کو تسلیم کرے گا؟ بالکل نہیں, کیونکہ آج کا دور ادبی دور نہیں ہے. آج کا دور ہے جدید سائنس کا دور. آج ہم کوشش کریں گے یہ تحقیق کرنے کی قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں. قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا قرآن اور جدید سائنس ٹکراتے ہیں. یہ نقطے اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ تذکرہ کریں گے. ایک مشہور سائنسداں, فزسسٹ اور نوبل پرائز ونر جس کا نام البرٹ آئنسٹائن تھا, اس نے کہا سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ. سائنس مذہب کے بنا
लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। मैं फिर से दोहराऊंगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो फेमस फिजिसिस्ट था और नोबेल प्राइज विनर, उसने कहा कि साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन है साइंस की किताब, SIGNS। ये है निशानियों की किताब, आयतों की किताब। और कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा निशानियाँ हैं, 6000 से ज़्यादा आयतें हैं। इनमें से 1000 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में ज़िक्र करती है। आज की इस तकरीर में मैं सिर्फ उन साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंस के हक़ाइक़ के बारे में ज़िक्र करूँगा विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, जो साइंसदान साबित कर चुके हैं। साइंटिफिक हाइपोथेसिस, साइंटिफिक थियरीज, साइंटिफिक नज़रिया, इनके बारे में ज़िक्र नहीं करूँगा क्योंकि हम जानते हैं कि मेनी अ टाइम साइंटिफिक हाइपोथेसिस थियरीज टेक यू टर्न्स। ये साइंस के नज़रिए जो हैं कई बार वो अपने नज़रिए से पलट जाते हैं। आपने डॉक्टर साहब का बयान सुना और मैं ऐसे ही सब लोगों से बता रहा हूँ कि आप रिसर्च करिए और उसके बाद कुरान पर बात करिए। बड़े बड़े उलमाए किराम कुरान का तर्जुमा करते हैं, तफसीर करते हैं, वो भी अभी ये दावा नहीं करते हैं, किसी ने अभी तक ये दावा नहीं किया जो अच्छी तरह कुरान को समझा है कि कुरान में कोई बात गलत लिखी है। आप कह रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को गुमराह करते हो। बाकी वस्सलाम।